कह चुका हूँ कि वो जनता में कहने से बेहतर ये है कि वो मेरी जांच कराएं। तो जांच ही इसका क्लियरेंस कर पाएगी, ना जनता कर पाएगी, ना मैं, ना मोहन सिंह जी। तो वो जांच कराए मैंने क्या करप्शन किया है, क्या भ्रष्टाचार किया है, और मेरी जांच कराओ, साथ साथ इमरती की भी जांच करा लें। ठीक है। अब उनने कहा है तो उनकी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी, कोई बुराई नहीं है। वो ये भी इच्छा उनकी पूरी कर देंगे और जवाब दें वो जनता के बीच में। और उनका हिसाब असली तो देखो रईस भाई, आप भी बहुत। नमस्कार साथियों, आप सभी का खबर ग्वालियर एक्सप्रेस न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रईस भैया, और आज हम चर्चा करने वाले हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और भितरवार विधानसभा में लगातार 3 वर्ष से सक्रिय मोहन सिंह राठौर जी से। सबसे पहले मोहन सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं 2023 के लिए। पूरे मध्य प्रदेश, ग्वालियर, चंबल, ग्वालियर जिला, भितरवार विधानसभा और सभी मीडिया के, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी, हमारे सब परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप, वैसे तो भितरवार विधानसभा की जनता को पता ही है, लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कितने वर्ष से सक्रिय हैं आप? मैं तो 25-30 साल से सक्रिय हूँ भितरवार विधानसभा में। पहले गिर्द के नाम से इस विधानसभा को जाना जाता था, लेकिन अब करीबन 80% तो गिर्द विधानसभा है और 20% जो डबरा विधानसभा का हिस्सा मिला है, डबरा भितरवार को मिलाकर, और इसका नाम अब भितरवार विधानसभा है। तो पूरे ही क्षेत्र में मैं लगातार सक्रिय हूँ। मैं 12 साल जिलाध्यक्ष के दायित्व पे भी रहा, और अब विगत 3 वर्षों से भितरवार विधानसभा में मैं केवल काम कर रहा हूँ। और भितरवार विधानसभा के 411 गांव और 3 नगर पंचायतें और उनके 45 वार्डों में शायद ही कोई गांव और ऐसा मजरा टोला हो जिसमें कि मैं 2 बार नहीं गया हूँ। 2 से अधिक बार गया हूँ, लेकिन 2 बार तो कम से कम मैं सब जगह गया हूँ। और यही मेरी सक्रियता, लोगों के दिलों में अंदर जाने का, लोगों के घरों पर पहुँचने का मेरे को अवसर मिला है। मैं उसका भरपूर लाभ दे रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस पूरे क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है, हमारे सांसद सेजुलकर जी हैं, विवेक नारायण सेजुलकर जी, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, सब लोगों ने जिस तरह से शासकीय योजनाओं को हमें दिया है और उससे जनता को लाभ मिला है, उसकी वजह से हमें बहुत शक्ति और ताकत मिली है, और उसकी वजह से हम लोग पूरी तरह से गांव-गांव जा रहे हैं। जैसा कि आप इतने दिनों से सक्रिय हैं, तो क्या आपकी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है या कुछ और प्लानिंग है, या आप केवल भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, मैं भितरवार विधानसभा में मैंने ये संकल्प लिया है कि 2023 में भितरवार विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो भी आएगा उसे हम भितरवार विधानसभा से विजयी दिलाएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी यहाँ आए थे, ग्रामीण जिलाध्यक्ष, तो उन्होंने बताया, मैंने भी उनसे यही सवाल किया था कि 7-8 कैंडिडेट यहाँ सक्रिय हैं, और कई बार पूर्व मंत्री और विधायक लाखन सिंह यादव ये कह चुके हैं कि यहाँ पर 7-8 लोग सक्रिय हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नई बात कही थी कि उन्होंने ये कहा था, जिलाध्यक्ष जी ने, कि आपकी नज़र में तो 6-7 हैं, लेकिन मैं उनको 11 तक ले आऊँगा। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या 11 कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे या 11 पूरे एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? अब उनकी नज़र में 11 या कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़र में तो भितरवार विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाला और काम करने वाला, जनता के दुख दर्द में शामिल होने वाला, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करने वाला, घर घर में पहुंच जिसकी है, ऐसा प्रत्येक कार्यकर्ता जो हज़ारों की तादाद में इस भितरवार विधानसभा में है भारतीय जनता पार्टी का, और जो जनसेवा की भावना से काम कर रहा है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता मेरी नज़र में वो विधानसभा का प्रत्याशी भी हो सकता है और विधायक भी हो सकता है, और उसको अवसर मिल भी सकता है। तो इसलिए 10, 11 और 15 की बात नहीं है, हज़ारों कार्यकर्ता इस लायक हैं, योग्य हैं, और पार्टी जिसको भी उचित समझेगी उसको अवसर देगी। तो एक सवाल ये भी है कि जो पूर्व मंत्री और विधायक लाखन सिंह यादव हैं कांग्रेस के, उनका और आपका आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अभी हाल ही में वो
इस एक माता को पर एक प्रोग्राम रखा गया था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग। उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि मोहन सिंह जी मेरे बारे में कहते रहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, 15 सालों में कुछ नहीं किया। और उन्होंने एक ये बोला था कि जनता में कहने से कुछ नहीं होगा, अगर मैंने करप्शन किया है तो वो मेरी जांच करवाएं और इमरती देवी की भी जांच करवाएं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले 15 साल से विधायक हैं लाखन सिंह जी, और क्षेत्र के विकास में जो उन्होंने किया है वो जनता के सामने है। लेकिन जब मैं गांव-गांव गया और मैंने देखा कि किसी भी गांव में कोई विकास उनके विधायक फंड का जो 3 करोड़ रुपए उनको मिलता है मुझे नहीं दिखता, और जनता से मैं पूछता हूं तो जनता भी कहती है कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। जहां तक स्वेच्छा अनुदान की बात है, मंत्री रहते भी उनको 50 लाख रुपया मिलता था, विधायक की हैसियत से भी उनको 50 लाख रुपया मिलता है, जो गरीब शोषित पीड़ित उपेक्षित के लिए है, और जिसको भितरवार विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसको आज आवश्यकता है, चाहे भले उसके घर में कोई डेथ हुई हो या उसके घर में कोई बीमार हो, दुखी हो, उसको पेंशन नहीं मिली, अगर उसको राशन नहीं मिला या उसके पे कोई विपत्ति आ गई है तो उसको देने के लिए मिलता है। लेकिन विधायक जी को जहाँ तक मैंने इनके पुराने रिकॉर्ड को चेक किया है, उसमें इन्होंने ग्वालियर शहर के तमाम सारे लोगों को पैसा बांटा है। और जब उन लोगों से बात की तो उन लोगों का कहना है कि साहब हमें तो पैसा अपने खाते में डालने का मिलता है और उसमें से अधिकांश पैसा वापस ले लिया जाता है। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार मेरे सामने आया, मैं चैनल के सामने भी कहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कारण है कि भितरवार विधानसभा में हजारों की तादाद में आदिवासी समाज है, हजारों की तादाद में अनुसूचित जनजाति और जाति का समाज है, पिछड़ा वर्ग का अति पिछड़ा वर्ग हमारे यहाँ निवास करता है, और आर्थिक सहायता जो उनको दी जाती है, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 50 लाख रुपया दिया जाता है, फिर क्यों शहरों में बंट रहा है, उसका जवाब दें। और जो आपने मुझे कहा कि अगर उनने ये कहा है कि अगर उनको आवश्यकता है तो मेरी जाँच करा लें, तो देखो वैसे तो मैं इन छोटी छोटी बातों पर पड़ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर उनका ऐसा सोचना है कि उनकी जांच ही होनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अगर उनको चाहिए तो मैं उनको रिकॉर्ड उपलब्ध कराऊंगा, मैं उनको वो प्रमाण दूंगा कि जिस प्रमाण से भ्रष्टाचार साबित होता हो कि उन्होंने वो पैसा ग्वालियर में किस किस को कहाँ कहाँ दिया है, कितना कितना दिया है, 50-50, 40-40 हज़ार रुपया दिया है शहर में, और ऐसे लोगों को दिया जो अपने आप में लखपति है। मैं उनको रिकॉर्ड दिलवाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इनके खिलाफ जांच कराएं। तो यही तो वो कह रहे हैं कि अगर मोहन सिंह जी को दिक्कत है तो आप उनकी जांच करवा लीजिए ना, अगर वो कह ही रहे हैं तो। देखिए, अब उनने कहा है तो उनकी ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी, वही तो कोई बुराई नहीं है, वो ये भी इच्छा उनकी पूरी कर देंगे और जवाब दें वो जनता के बीच में। और उनका हिसाब असली तो देखो रईस भाई, आप भी बहुत दिनों से इस न्यूज़ सिस्टम में काम कर रहे हो, जनता के बीच में ही उनका फैसला होगा। और रही इनके भ्रष्टाचार की जांच, तो भ्रष्टाचार की जांच तो हो जाएगी, जल्दी आपको उसका भी अवसर मिलेगा, आप चिंता ना करिए, उनकी इच्छा पूरी होगी। अच्छा, तो चलिए हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे लास्ट, कि आप भितरवार विधानसभा में क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगा कि किसी अन्य 11 कैंडिडेटों में से किसी और को मिलेगा, क्या कहना चाहिए? इस बार भितरवार विधानसभा में पार्टी उसको टिकट देगी जो लगातार जनता के बीच में प्रतिदिन काम करता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है और जनता का उम्मीदवार है। जनता जिससे उम्मीदें रखती है कि वो जनता का काम कराएगा, जनता की मदद करेगा, जनता के दुख दर्द में शामिल होगा, ईमानदारी से जनता का विकास कराएगा, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अवसर देगी। और निश्चित ही जब किसी ऐसे कार्यकर्ता को अवसर मिलेगा जो जनता के बीच में प्रतिदिन काम करता है, जनता के दुख दर्द में शामिल होता है, तो भारतीय जनता पार्टी 50,000 से इस भितरवार विधानसभा को 2023 का चुनाव जीतेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और इसलिए कोई भी प्रकार से ये कारण नहीं है कि ये कोई विचार करे, कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश से भरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनहित ऐसी योजनाएं चलाई हैं उनको हम घर घर तक ले जा रहे हैं, उनका लाभ जनता को दिला रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस बार 2023 में विधानसभा से विजयी होगा। धन्यवाद मोहन सिंह जी। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन सिंह जी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वे भितरवार विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे हैं और किसको भाजपा पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और रही बात जो जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी ने कहा था कि 11 कैंडिडेट तक मैं ले आऊँगा, तो अब हम उन 11 कैंडिडेटों की ओर बढ़ रहे हैं
कि कौन कौन है और क्या क्या वो जनता के बीच रख रहे हैं और कब से वे सक्रिय हैं। तो अगले एपिसोड में हम 11 में से किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।